हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपने 2023 बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं तो अगर आपने जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही ज़्यादा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, अगर आपने एग्ज़ाम में ये गलती की है तो आप फेल हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी गलती है जिससे कि स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे कि आपको पता चले। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम में होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में से आपको जैसे नहीं आ रहे हैं, उनमें से राइट आंसर आपको नहीं पता है, तो आपको सबसे पहले कॉपी में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप अपने मन से इसमें राइट आंसर्स लिख दें तो ऐसा गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नहीं आ रहा है तो आपको इसमें नहीं लिखना है। अगर आप पर आ रहे हैं राइट आंसर तो आपको लिख देना है, अगर आप पर नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं लिखना है। क्योंकि अगर आपने गलत लिख दिए पहले ही तो एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि ये स्टूडेंट कुछ नहीं जानता और वो उसके मार्क्स कम कर देगा, ठीक है। तो आपको शुरुआत में आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको राइट आंसर पता है तभी आपको लिखना है, नहीं पता तो आपको जैसे ही जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आपको वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो कमेंट में बताना आपने ये गलती की है या नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं कि उनमें आपने ये गलती की है या नहीं। तो सभी क्वेश्चनों को आपको देखकर चलना है कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बता दिए कि आपको इस तरीके से करने हैं, ठीक है। तो कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, का वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आपको इसे छोड़ देना है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जामिनर को पता चलता है कि इस पर क्वेश्चन नहीं आया है तो वो ज़्यादातर आपके कई क्वेश्चनों को देखता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इसे भी इससे रिलेटिव आपको बनाकर लिख देना है कुछ भी, तो आपको 2 या 1 नंबर तो आपको दे ही देगा, ठीक है। आपको इसमें बनाकर लिख देना है, ठीक है। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आपको उसे भी लिख देना है बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि एग्जामिनर को पता चले कि आप पर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से आया है और आपने जो नीचे क्वेश्चन है वो भी आपने सही तरीके से किए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ग क्वेश्चन है कि प्रतिपरासरण का उदाहरण सहित अर्थ कीजिए, ठीक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको प्रतिपरासरण तो आपको पता है, ठीक है, पर आपको इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण आपको नहीं पता। तो ऐसा नहीं कि आप उदाहरण नहीं लिख के आएंगे, आपको इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण लिख देना है। अगर आपने उदाहरण नहीं लिखा तो आपका पूरा क्वेश्चन एकदम गलत हो जाएगा और वो आपको बहुत ही कम मार्क्स देगा, ठीक है। तो आपको उसका उदाहरण लिख देना है, ठीक है। तो दूसरी गलती ये है कि आपने अगर जैसे एग्ज़ाम दिए हैं, कई स्टूडेंट पे कुछ नहीं आता तो वो क्या करते हैं कि कॉपियों पर पैसे रखकर आ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको एग्जामिनर आपके नंबर सभी को काट देगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको वेल्डिहाइड यहाँ पर क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट हैं इसमें उनका नाम नहीं पता है, इसमें नाम पूछा है सूत्र। तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कि उन पर क्वेश्चन नहीं आते तो क्या करते हैं कि जैसे कि गाना वगैरह लिखाते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पूरे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। अब दूसरा केमिस्ट्री में जैसे कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कई स्टूडेंट पे इनका फॉर्मूला नहीं आता, पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो केमिस्ट्री के जैसे कि आपको बुक पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें कई फॉर्मूले के सेम उनके फॉर्मूले होते हैं, कई न्यूमेरिकल के सेम फॉर्मूले होते हैं। तो आपको क्या करना है, उन्हीं से रिलेटिव आपको फॉर्मूला जैसे नहीं आ रहा है तब मैं आपसे बता रही हूँ, जैसे कि आपको नहीं आ रहा है तो आपको उससे रिलेटिव आपका फॉर्मूला लिखकर आपको उसे सॉल्यूशन करना है। तो एग्जामिनर 2 की जगह 3 की जगह 2 तो नंबर दे हीगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी न्यूमेरिकल में करना है अगर आप पर नहीं आ रहे हैं। अगर आप पर आ रहे हैं तो आप तो राइट आंसर करके आएंगे। जैसे कि आपको ये गलती नहीं करनी, जैसे कि आप उल्टा सीधा तरीके से कराएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में ये गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है उसकी डेट आ चुकी है, उसकी डेट 27 अप्रैल से पहले खुल जाएगा हमारा रिजल्ट। तो आप उसमें देख सकते हैं कितने बच्चों की, वैसे तो इस साल सभी स्टूडेंट की सही परसेंटेज बनेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना जिससे कि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे।
तो इस तरीके से आपको जो एग्ज़ाम हुए थे आपको ये गलती नहीं करनी थी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।